सर, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इतने काबिल लड़के नहीं मिलते। सब मिलता है, तुझे ढूंढना नहीं आता, समझा? अबे बिकता है, सब बिकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल करने वाला चाहिए। लेकिन तुमने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे बता क्या करें, क्या करें, कहां से लाए लड़का, कहां से लाए? मेरा नाम ईसीएल पे, वरना मैं खुद जाके हैंडल करता सब कुछ। कोई है तेरे ध्यान में? बोल, कोई है? कैसी मैं चला जा ऐसे, चला जाओ ना, मार दूंगा, निकाल। क्या हो गया तैयबा? क्या हो गया बेटा? क्यों इस आदमी की टोह में लगी रहती हो, अपने आप को टॉर्चर करती रहती हो तुम? अरे रोएगा, पछताएगा सारी जिंदगी। किस खानदान से रिश्ता तोड़ा है इसने? मक्कार है, बुज़दिल है साला। और बुज़दिल लोग कभी भी अच्छे शौहर साबित नहीं होते। प्लीज ये रोना धोना बंद करो। हाँ सायरा, फौरन आ यार। हाँ फौरन आ। तैयबा चलो खा लो ये, कम ऑन। चल खा ले बेटा, खा ले दो। उससे क्या होगा? सुकून मिलेगा। वो तो नहीं मिलेगा। तैयबा ना, यू ओवर रिएक्टिंग। मेरे घर में भी रुदाबा है तुम्हारी उम्र की, एंड शी हैज बीन थ्रू सो मच। किस हादसे से गुजर के आई है वो? उसका बाप हादसे में मारा गया, उसका मंगेतर उसे छोड़ के चला गया। ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं, उसे शादी करेगा या नहीं, बट फिर भी वो किसी को शो नहीं कराती है कि वो कितनी दुखी है। सारा दिन रोती रहती है, बट शी इज हैंगिंग इन देयर। उसने अपने फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। रुदाबा रुदाबा रुदाबा, क्या वास्ता है मेरा रुदाबा के साथ? उसके भाई में और मेरे भाई में बहुत फर्क है। उसे तो कोई भी मिल जाएगा। उसके बाप का नेक नाम है इस दुनिया में। मेरा भाई, सारी दुनिया नफरत करती है हमारे भाई से। कोई अच्छा नहीं समझता हमें, कोई भी नहीं अपनाएगा कभी भी। I know where this is coming from. सलमान की बाप की बकवास तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है। उनको लगता है ना कि तुम्हारा भाई हलाल नहीं खाता तो ठीक है, नहीं खाता। दुनिया कौन होती है फैसला करने वाली? और जहां तक बात है रुदाबा के भाई की रेपुटेशन की, तो वो तुम्हारे भाई का बिजनेस संभाल रहा है तैयबा। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ती हैं वो उसको भी फेस करनी पड़ती हैं। तुम्हें लगता है उसकी शादी बहुत आसानी से हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। तुम्हें पता है उसका मंगेतर उसे डंप करके चला गया, वो वापस नहीं आएगा। Now that is a very big rejection, and rejection is very painful, तैयबा। लेकिन फिर भी इस दुख का एहसास तुम कभी भी महसूस नहीं करोगी, क्योंकि वो कभी भी शो नहीं करती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन? चलो अगर ऐसा है भी, तो खुद को कैसे अलग करूं तुमसे कि तुम खुशगवार हो जाओ। कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हें किसी अच्छे इंसान के हवाले कर दूं, फिर खुद ही दूर चला जाऊंगा तुमसे। मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो, मगर ऐसे किसी के आसरे कैसे छोड़ के चला जाऊं तुम्हें? किसके आसरे पे छोड़ूंगा? मुझे कैसे सुकून आएगा? किस तरह की बातें कर रहे हो बशर?
इधर देखो, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तुम सिर्फ हमारे भाई नहीं हो बशर, तुम्हें अंदाजा है कि तुम हमारे लिए क्या हो? तुम हमारे लिए बाप बने, तुम हमारे लिए माँ बने, तुम हमारे लिए दोस्त बने, हमारा सहारा बने। अरे तुझसे तो 100 रिश्ते हैं हमारे। सो सॉरी कुशल भाई, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। So sorry. बशर, हमारा जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरा नाम अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं होता तो मैं खुद चला जाता। इस कंपनी के तुम दोनों बराबर के शेयर होल्डर हो, अब संभालो सब कुछ। पहले की बात और थी, अब रुदाबा भी मेरे पास ही रहती है। अगर तुम्हारे घर में रह रही है तो यहाँ पे रहते हुए उसको क्या प्रॉब्लम होगी? कब जाना है? कल। मेरी गौस भाई से बात हो गई, प्राइवेट जेट पकड़ो, फौरन निकलो। अगर देर हो गई तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। समझाओ इसे, 90 करोड़ का मामला है। बकवास बंद कर। अंसारी की दुकान पे बैठा हुआ हूं मैं। 50 करोड़ से कम की डील हुई ना तो तुझे बैठा दूंगा किसी मोची की दुकान पे, समझा? हाँ, मुझे बंद कर फोन, काम कर जो कह रहा हूं। क्या हुआ? क्या हो गया? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? करोला। अच्छा, छोटी गाड़ी है, खूब झटके लगते होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे अनकंफर्टेबल हो रही हो जैसे रोल्स रॉयस में बैठती हो। मेरे अब्बा की ड्राइविंग बहुत स्मूथ थी। अबे मैं तो 60 साल के बुढ़े की तरह गाड़ी नहीं चला सकता ना। ये देखो सामने बोटा। अबे इनकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। अबे और ये पुलिस वाले खड़े होकर सिर्फ शक्ल देख रहे होते हैं। अबे कुछ कर लो। आदिल ने गिफ्ट की थी? अब्बा ने लेके दी थी। अब्बा ने लेके दी थी, हलाल के पैसों की है। चलाऊं, तेज चलाऊं? नहीं। And here we go. Yeah. आज शाबाश। भाई अब तो खूब मस्तियां करनी है हम लोगों ने, ठीक है? आपके जानवर भी आपका इंतजार कर रहे हैं और खाला को चल के सबसे पहले सरप्राइज देते हैं। पता नहीं सो रही हैं जाग रही हैं, एक तो इनकी टाइमिंग का पता नहीं होता, कब सोती हैं कब जागती हैं। अब आप आ गई हैं तो सेट कर दीजिएगा इनकी टाइमिंग।
तैयबा, देखो भाई हमारे घर की रौनक आई है। जाओ परी से जाके खाला से मिलो, जाओ। खाला क्या हुआ? आपको भी अपने मम्मा पापा याद आ रहे हैं? नहीं बेटा, आपकी खाला तो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें उनके मामा बाबा याद नहीं आते। वो तो आपको देख के खुशी से रो रही हैं। अरे मैं आपके लिए एक बड़ा प्यारा डॉगी लेकर आया हूँ, वो देखा आपने? नहीं? मरियम जाओ भाई, जाके हमारी शहजादी को डॉगी दिखाओ। जाओ जाओ जाओ, कम ऑन, गो गो गो। What is this, तैयबा? फरीज़े पहले ही अपसेट है अपने माँ बाप के बाहर जाने की वजह से, और तुम उसके सामने इस तरह से रो रही हो। अशर भाई, मेरा दिल करता है मैं हर इंसान के गले लग के रो, उसे ये बताऊं कि दो लड़कों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मेरे साथ मोहब्बत के दावे करके मुझे बुरी तरह धुतकार दिया है। सिर्फ एक घर बसाने की खातिर मैंने दो लड़कों के नाम की अंगूठियां पहनी है, जिन्हें उनके खानदान वाले मेरी उंगलियों से नोच कर ले गए, ये कहकर के मैं किसी शरीफ खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। प्लीज बस कर दो इस बात को। साहरा को देखो, उसकी भी तो शादी हुई है आदिल से। क्या था आदिल? एक भूखे नंगे ईमानदार अफसर का बेटा। जमीन से उठा के अर्श पे बैठा दिया मैंने उसे। तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा बेटा, इस तरह से मत करो। प्लीज अब हमारे घर में आदिल की बहन रुदाबा यहाँ पर, उनके सामने अपने आप को कमजोर मत शो करो, थोड़ा कंट्रोल करो प्लीज। प्लीज जब बड़ी हो जाना तो मेरे जैसी बनना, अपने उस बीस्ट मामू की तरह नहीं। क्या है?